नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद चौंकाने वाली और रोमांचक कहानी, जिसमें रिश्तों के पीछे छुपे राज, झूठे इल्जाम और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। यह कहानी आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहला हिस्सा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जो पूरे घर का माहौल पल भर में बदल देता है। दादी अचानक गुस्से और तेज आवाज में राध्या पर एक बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाती हैं। दादी चिल्लाते हुए कहती हैं कि इस लड़की ने उन्हें मारने की कोशिश की है और उसने जानबूझकर खाने में जहर मिला दिया था ताकि खाना खाते ही उनकी जान चली जाए। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर यह इतना बड़ा इल्जाम अचानक कहां से आ गया। दादी की यह बात सुनते ही राध्या का धैर्य जवाब दे जाता है। महीनों से चल रहे झूठे आरोपों और मानसिक प्रताड़ना का गुस्सा एक ही पल में फूट पड़ता है। राध्या तुरंत दादी के पास जाती है और गुस्से में उन्हें एक थप्पड़ जड़ देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब बहुत हो चुका है यह नाटक। जब से वह इस घर में आई है, तब से उसे बार बार झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ा है और उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया है। राध्या यह भी कहती है कि उसे बार बार इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई है और उसके खिलाफ कई साजिशें रची गई हैं। राध्या आगे कहती है कि आज दादी ने हर हद पार कर दी है और अगर दोबारा उस पर कोई झूठा आरोप लगाया गया तो वह चुप नहीं बैठेगी। वह अब हर झूठ का जवाब देने के लिए तैयार है। इतना कहकर राध्या गुस्से में थाली पटक देती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। प्रथम, जो यह सब देख रहा होता है, तुरंत उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादी जोर जोर से रोने लगती हैं और सबको वहीं रोक देती हैं। दादी सबके सामने रोते हुए कहती हैं कि सबने देख लिया कि सच सामने आने के बाद भी इस लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। दादी नाटकीय अंदाज में कहती हैं कि आज इस लड़की ने उन्हें मारने की कोशिश की है और कल पता नहीं किसकी जान ले लेगी। यह सुनकर प्रथम पलटकर दादी से सख्त लहजे में कहता है कि अब बस कीजिए और पूछता है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है उसका कोई सबूत है भी उनके पास या नहीं। दादी तुरंत आत्मविश्वास से जवाब देती हैं कि सबूत उनके पास मौजूद है। वह बताती हैं कि जिस थाली में खाना परोसा गया था वह अभी भी रसोई में रखी हुई है और खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। यह सुनकर ओमकार थाली की तरफ देखते हुए एक तीखा सवाल पूछते हैं कि अगर सच में खाने में कुछ गड़बड़ थी तो घर के बाकी सदस्यों की तबीयत क्यों नहीं बिगड़ी। यह सवाल सुनते ही दादी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती हैं, फिर धीरे से कहती हैं कि राध्या ने सिर्फ उनके ही खाने में कुछ मिलाया था। दादी का यह जवाब प्रथम के मन में शक पैदा कर देता है। वह गौर करता है कि दादी की बातों में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी और असंगति है। उधर राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। वह खुद से कहती है कि उसने इस घर को हमेशा अपना समझा, लेकिन हर बार उसे ही दोषी ठहराया जाता है। उसके मन में गहरा दर्द और निराशा साफ झलकती है। तभी प्रथम कमरे में आता है। राध्या उसे देखकर तीखे स्वर में पूछती है कि क्या वह भी उस पर शक करने आया है। प्रथम शांत स्वर में जवाब देता है कि वह शक करने नहीं बल्कि सच जानने आया है। यह सुनकर राध्या की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागती है। वह कहती है कि अगर वह सच में उसका साथ देना चाहता है तो उसे उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यह सब दादी की कोई नई चाल है। अगली सुबह प्रथम बिना किसी को बताए चुपचाप रसोई में जाता है।
वह बहुत सावधानी से पिछली रात की वही थाली और बचा हुआ खाना सुरक्षित तरीके से रख लेता है। उसका इरादा साफ होता है, वह उस खाने की जांच घर के डॉक्टर से करवाना चाहता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन दादी दूर से यह सारा घटनाक्रम देख रही होती हैं। यह देखकर दादी घबरा जाती हैं और तुरंत अपने कमरे में जाकर किसी को फोन लगाती हैं। फोन पर दादी बेचैन स्वर में कहती हैं कि अगर वह खाना जांच के लिए भेज दिया गया तो उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वह आगे कहती हैं कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शक हमेशा राध्या पर ही बना रहे। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति दादी को भरोसा दिलाता है कि वह चिंता न करें, आज रात तक सब कुछ संभाल लिया जाएगा। इसके बाद दादी फोन काट देती हैं। लेकिन दादी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी यह पूरी बातचीत दरवाजे के बाहर खड़ी राध्या सुन चुकी है। यह सुनते ही राध्या के चेहरे पर गहरी चिंता और हैरानी साफ नजर आती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह मामला सिर्फ एक साधारण झूठे इल्जाम का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी और सोची समझी साजिश छुपी हुई है। राध्या बिना समय गवाए तुरंत प्रथम को यह बात बताने के लिए निकलती है। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे के बीच राध्या को रसोई की दिशा से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह हिम्मत जुटाकर अपने मोबाइल की रोशनी के सहारे रसोई की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक फोन नंबर लिखा होता है। राध्या समझदारी दिखाते हुए तुरंत उस नंबर की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेती है। ठीक उसी पल उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। राध्या घबराकर पलटती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। यह पल उसके मन में डर और उलझन दोनों भर देता है। अगले दिन प्रथम उस नंबर की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है और पता चलता है कि वह नंबर घर से बाहर रहने वाले किसी अनजान व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। यह जानकारी मिलते ही प्रथम को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि दादी यह सब अकेले नहीं कर रही हैं, बल्कि इसके पीछे कोई और भी शामिल है। वह सीधा दादी के सामने जाकर उनसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर राध्या ने वाकई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो वे बेझिझक पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। लेकिन साथ ही वह यह भी चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो इस बार वह चुप नहीं बैठेगा। दादी यह सुनकर घबरा जाती हैं और भावुक होकर कहती हैं कि प्रथम अपनी ही दादी पर शक कर रहा है। इस पर प्रथम दृढ़ता से जवाब देता है कि वह किसी रिश्ते पर नहीं बल्कि सच्चाई पर भरोसा करता है। यह संवाद पूरे घर के माहौल को और गंभीर बना देता है। ठीक इसी बीच घर के बाहर अचानक एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। यह देखकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी घर के अंदर आता है और बताता है कि उन्हें इस घर में हुई किसी घटना से जुड़ी जानकारी मिली है, इसलिए उन्हें सभी सदस्यों से पूछताछ करनी होगी।